जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 8 जून सोमवार का संध्या बेटे शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना की दाद देने के लिए संध्या बेटे बहुत शुक्राना। संगत जी, आप सबको भी जय गुरु जी। मैं अपना ये सत्संग अनंतम शुक्राना चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ और थैंक्स करती हूँ अंकल जी का, जो हमारे सत्संग को निरंतर शेयर कर रहे हैं ताकि ब्लेसिंग सबको मिलती रहे गुरु जी की और सबका कल्याण होता रहे, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी भला है गुरु जी कहते हैं, और सत्संग बोलने वाले का भी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी। संजय जी, निरंतर मैसेज आ रहे हैं बच्चों पे संकट से रिलेटेड, तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। सत्संग हम सुनेंगे क्योंकि गुरुजी हमारे बच्चों के हित के लिए सत्संग भेजते हैं। तो गुरुजी ने बहुत पुराना सत्संग सुनवाया, 6 से 7 महीना पुराना, जो अनंतम शुक्राना चैनल के माध्यम से मैंने सुना कि उसमें बच्चों को जो छोटी छोटी चोटें लग रही हैं, खासकर बेटे को लग जाती है छोटी छोटी चोटें, उसको 2-3 महीने भी पहले लगती रही, छोटे छोटे घुटनों में चोट लग गई है, कभी कहीं उसके टांगों में बहुत दर्द है, तो उसको टांगों से रिलेटेड भी सत्संग सुनवाया गुरुजी ने, बहुत शुक्राना। उसमें ये बताया कि गुरुजी की जोत का घी पहले गुरुजी के चरणों की मालिश करके, जिसको भी घर के सदस्य को पेन है, आजकल जैसे बेटे की टांगों में पेन है, कल गुरुजी ने उसकी मालिश भी करवाई है। शायद उन्होंने ही भाव डाला है कि उसके पैरों में दर्द है, तो मैंने बड़े टाइम बाद उसके पैरों की मालिश की तो उसको रिलैक्स मिला, बट उसने कहा मम्मी पैरों में भी दर्द है। तो आज फिर सत्संग आया कि क्रियाएं निरंतर भेजी जा रही हैं बच्चों के ऊपर, जो भी लोग भेज रहे हैं उनका भी बहुत शुक्राना, गुरुजी उनका कल्याण करें। तो उसके पैरों में दर्द है, तो आज भाव डाला है और सत्संग भी सुनवाया है गुरुजी ने कि जोत के घी की पहले गुरुजी के चरणों की धीरे धीरे मसाज करके, फिर उसमें थोड़ा सा घी और मिला के, फिर जिसको भी पेन है, जैसे बेटे को पेन है तो उसको मालिश करनी है, और दोनों पैरों के अंगूठे में काला धागा बांधने की भी सलाह दी है सत्संग के माध्यम से। बेटी के तो मैंने बांधा हुआ था, बेटे की भी गुरुजी कृपा करेंगे तो बांधूंगी मैं। उसको चांदी का ओम डाला हुआ है लाल धागे में। बाकी गुरुजी कल्याण करेंगे, गुरुजी की दी हुई दात है। जो भी संकट आ रहे हैं गुरुजी उनका बहुत शुक्राना, लेकिन जो बुरी नीयत से लोग भेज रहे हैं गुरुजी उनका प्लीज कल्याण करिए, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। बिटिया से भी रिलेटेड आपने सत्संग सुनवाया, उसको नजर लगी हुई है, खासकर दोनों बच्चों का मूड स्विंग मेरे लिए बहुत चल रहा है, कभी कभी दोनों ही बहुत एग्रेसिव होकर बात करते हैं। खासकर बिटिया को बहुत बुरी नजर लगी हुई है गुरुजी कहते हैं, सत्संग के माध्यम से भी उन्होंने सुनाया। फीवर से रिलेटेड सत्संग सुनवाया गुरुजी, तो बहुत बड़ा कष्ट आप उसका काट रहे हैं सत्संग सुनवा के। आपकी कृपा से उसकी 3rd प्लेसमेंट कल से स्टार्ट होने वाली है गुरुजी, तो आपकी ब्लेसिंग की हमें जरूरत है, बिटिया को बहुत जरूरत है। वैसे तो आप हमसे हमेशा सहाय हैं, क्योंकि वो दूर रहती है, तो आप ही के भरोसे में मैंने उसको भेजा है गुरुजी, आप ही उसके अंग संग सहाय हैं। तो गुरुजी प्लीज आपसे यही प्रार्थना है, बच्चों के कष्ट प्लीज मेरे को दे दीजिए ताकि आपको भी ना लेने पड़े, और जो भी उनको नजर दोष है प्लीज मुझे बताइए कि मैं कैसे उनके नजर दोष को दूर करूं, क्योंकि बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता है, नजर लगा दी जाती है। कभी फोटो से रिलेटेड सत्संग आ रहे हैं कि कभी आप संजय जी एक ही परिवार में रहते हैं तो फोटो तो एक्सचेंज होती है, अब कौन किस नियत से ले रहा है किस नियत से नहीं वो गुरुजी ही जानते हैं। कभी मायके पक्ष के लिए सुनाया जा रहा है, कभी ससुराल पक्ष में। ससुराल पक्ष तो खैर आ ही रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड के ऊपर भी बहुत अच्छे से वशीकरण किया गया है, जो पहले मैं नहीं समझ पा रही थी, लेकिन अब गुरुजी जब मेरे को भाव डाल रहे हैं, बार बार मेरे को सत्संग आ रहे हैं, तो मेरा गुरुजी को पूरा सरेंडर है। जिन्होंने वशीकरण भेजा है गुरुजी उनका बहुत शुक्राना है, लेकिन हस्बैंड बिना बात की सजा भोग रहे हैं गुरुजी, जो भी गलत कार्य उनसे किए कराए जा रहे हैं प्लीज रोक दीजिए। बच्चों पे जो संकट आ रहे हैं गुरुजी प्लीज कृपा करें, महाराज प्लीज कृपा करें। बच्चों का फ्यूचर आप ही के हवाले हैं, आपने बहुत पहले सत्संग सुनाया, निरंतर भी सत्संग सुनाते हैं कि दोनों बच्चों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं उनके अंग संग हूँ।
बहुत शुक्राना। बाकी जो आपने काला धागा का बांधने की सलाह दी है गुरुजी, और आपने कहा है कि लोटे को ब्लेस करवाना है और उसका पानी देना है और उसको नहाने के पानी में भी मिलाना है बेटे के। तो गुरुजी एक लोटा तो ऑलरेडी आपसे मैं ब्लेस करवा के लाई हूँ, जिसका पानी मैं पी रही हूँ। नहाने में मैं डेली नहीं डाल पाती गुरुजी, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। और अमृत वेला भी मैं नहीं उठ पा रही हूँ गुरुजी, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत माफी मांगती हूँ। तो प्लीज मुझे सलाह दीजिएगा गुरुजी, भाव डालिएगा कि हर एक सदस्य के लिए अलग लोटा ब्लेस करवाना होता है या उसी लोटे का जल मैं बेटे को दे सकती हूँ गुरुजी। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा गुरुजी। जो आपने बच्चों के हित के लिए सोचा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे निरंतर फैटी लीवर से संबंधित सत्संग सुनवाए हैं और ऑयली खाने के लिए मना किया है गुरुजी। चीनी के लिए आप मुझे मना करते हैं ताकि आंखों पे उसका प्रभाव पड़ता है, और आपने निरंतर मुझे सत्संग सुनवाए हैं फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल और चीनी से रिलेटेड। तो गुरुजी आप ही हाथ रोकेंगे मेरा, क्योंकि मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। मैंगो शेक भी पी लेती हूँ, कई बार मीठा आम भी खा लेती हूँ। तो गुरुजी प्लीज मुझे कंट्रोल करवाइए गुरुजी, क्योंकि आप मेरी ऐश करवा रहे हैं खाने पीने में गुरुजी। आप कहते हैं जो तेरा मन है खा पी, सिर्फ मंत्र जाप कर, शुक्राने को ना भूल। तो गुरुजी मैं नियमित रूप से आपका शुक्राना करूं, और जो चीज मेरे लिए उचित नहीं है गुरुजी वो मैं बिल्कुल ना खाऊं, ना उस तरफ देखूं गुरुजी, क्योंकि उसके फिर कष्ट आपको लेने पड़ते हैं गुरुजी। बहुत शुक्राना। आप मायके से रिलेटेड भी सत्संग सुनवा रहे हैं कि कोई है जो ससुराल पक्ष से भेज रहा है गलत क्रियाएं, क्योंकि भाई से रिलेटेड आप सत्संग सुनवाते हैं और आप उसके बहुत बड़े कष्ट कटवा रहे हैं सत्संग सुनवा के। आपका बहुत शुक्राना गुरुजी। फादर से रिलेटेड आप सत्संग सुनवा रहे हैं, उनकी आंखों में दिक्कत चल रही है। जो पीछे उनसे बात हुई मेरे बेटे की तरह ने कहा कि नानू की आंखों में दिक्कत है, तो गुरुजी मैंने उनको बुलाने के लिए यहाँ पे प्रयास कर रही हूँ। तो आप भी भाव डालिए कि वो यहाँ पे आ जाएं वापस, ताकि उनका जो रूटीन चेकअप है वो हो सके। बहुत शुक्राना गुरुजी। जो भी संकट आ रहे हैं उसके लिए सिर्फ शुक्राना ही हम आपको कर सकते हैं, बाकी क्योंकि जो भी कष्ट है वो बहुत हल्के में कटवाते हैं गुरुजी। बहुत शुक्राना। तो फादर के ऊपर जो भी कष्ट भेजे गए हैं गुरुजी, उनका क्या कसूर है, बच्चों का और बड़ों का क्या कसूर है गुरुजी, मुझे समझ नहीं आता। जिनको तकलीफ है वो मुझसे है ना, वो मुझे सजा दे रहे हैं। आप सजा दीजिए मुझे। वो जो कार्मिक जो मेरे बढ़ा रहे हैं, जो मेरे पे कष्ट भेज रहे हैं, वो मुझे दे देना सारे कष्ट। ना तो मेरे मायके का कोई कसूर है गुरुजी, ना मेरे बच्चों का कसूर है गुरुजी, ना ही मेरे हस्बैंड का कसूर है, लेकिन जो उनके पे किया कराया, इतनी दूरियां पैदा कर दी गई हैं गुरुजी, वो सब आप काटेंगे, क्योंकि हम निरंतर सत्संग सुनवा रहे हैं कि जो भी लेडी है जो तुम्हें देख के खुश नहीं है, तो गुरुजी मैंने उसका दिल दुखाया है कहीं ना कहीं, या हस्बैंड ने किसी का दिल दुखाया, तो गुरुजी हमें माफ कर दीजिए। कभी जाने अनजाने में हमने पितरों का अनादर किया तो माफ कर दीजिए गुरुजी। बहुत शुक्राना जो आप निरंतर सत्संग सुनवा रहे हैं। तो गुरुजी मुझे लोटे का प्लीज बताइएगा कि मुझे बेटे के लिए अलग से ब्लेस करवाना है, या जो लोटा आपके स्वरूप के आगे डेली रहता है गुरुजी, उसी को देना है। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। आपने मदर फिगर से रिलेटेड भी सत्संग सुनवाया कि आप मदर की हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। तो मदर फिगर में मैं सासू माँ को ही देखती हूँ, जिनके साथ मेरी नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन चल रही है। रीजन आप जानते हैं, लेकिन मैं उनकी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जो भी उनके ऊपर संकट आए हैं आपने काटे हैं, और आप उनको स्वास्थ्य प्रदान करिए गुरुजी, उनको लंबी आयु दीजिए गुरुजी। मेरे घर के सारे बड़ों को, सभी बच्चों को, सभी को, हर मायके ससुराल के सदस्य को गुरुजी उनके जाने जाने में जो गलतियां हो गई है माफ कर दीजिए गुरुजी, और उनको लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य दीजिए मालिक। बहुत बहुत शुक्राना। छिपकली के रूप में दर्शन हो रहे हैं डेली, कबूतर के रूप में डेली दर्शन हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। कबूतर के पर हर जगह दिख रहे हैं, कभी गैलरी में, कभी मैं बाहर जाती हूँ, तो उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी। और जो निरंतर आप सत्संग भेज रहे हैं बच्चों के लिए गुरुजी, तो आप निसंदेह उनका बहुत बड़ा कष्ट काट रहे हैं गुरुजी। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। माँ की तरफ से शुक्राना अपने चरण कमलों में स्वीकारिए गुरुजी। बहुत शुक्राना। क्या कहूँ मैं संजय जी, इतना गुरुजी ब्लेस करते हैं, जिसका आप सब जानते हैं कि निरंतर हमें सत्संग आते हैं, वो हमारे कष्ट कटवाने के लिए ही आते हैं। तो सिर्फ हम सच्चे मन से गुरुजी का शुक्राना करें, पल पल मंत्र जाप करें, मन में मंत्र जाप चलता जाए, ऐसे गुरुजी से हम दात मांगे। आप कहते हैं तेरे बच्चे तेरी बात नहीं मानते, इसलिए तो हर समय परेशान रहती है। सत्संग में बताया उपाय बता रहा हूँ, जो कर नाल ही मंत्र जाप के चला कर देख, तेरे बच्चे सारी बातें मानेंगे। तो आपने चंदन का टीका लगाने के लिए कहा है। बार बार जो गुस्सा आता है बच्चों को, आपने जल प्रसाद पीने की सलाह दी है। तो बिटिया तो पास में रहती नहीं गुरुजी, आप ही उसके मन में भाव डालेंगे, उसका नाम से मैं जल प्रसाद पीती हूँ गुरुजी, और उसकी फोटो में मैं चंदन का टीका लगा देती हूँ गुरुजी। बाकी आपने चांदी का कड़ा पहनने की सलाह दी है। जो बिटिया ने पहना हुआ है, बेटे का खंडित हो गया था गुरुजी, तो मैंने उसको चांदी का ओम आपकी कृपा से पहनाया है गुरुजी। बहुत शुक्राना। आप कहते हैं तेरे घर की साफ सफाई करवा रहा हूँ, तेरा खोया हुआ सामान भी तुझे वापस दिलवा रहा हूँ, तुझे ओम रूप में दर्शन दे रहा हूँ, तितली स्वरूप में तेरे अंग संग रहता हूँ, तेरे शत्रु का चेहरा तुझे दिखा रहा हूँ, तेरे कष्ट सपने में ही कटवा रहा हूँ, और 7 नंबर की ब्लेसिंग भी दे रहा हूँ। इन सब नियमतों का गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। निरंतर आप 7 नंबर की ब्लेसिंग देते हैं, आप अंग संग सहाय रहते हैं गुरुजी, इसमें कोई संदेह नहीं है गुरुजी। आपका बहुत शुक्राना है गुरुजी।
गुरुजी के नाम की स्टिकर की गाड़ियां भी सब जगह दिखती हैं। मुझे आपका बहुत शुक्राना है गुरुजी। इन सभी शुक्रानों के साथ मेरा ये आज का शुक्राना भी स्वीकार करिए गुरुजी, और मेरे पूरे परिवार पे अपने आशीर्वाद की छाया दे दीजिए गुरुजी। बहुत शुक्राना है जो आप मेरे अंग संग रहते हैं और मेरे लिए निरंतर पॉजिटिव मैसेज भेजते हैं। एक शुक्राने में सारी आपकी ब्लेसिंग शेयर करना संभव नहीं है गुरुजी, लेकिन जितनी रहमतें आप मुझे बरसा रहे हो, जितने मुझे पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं गुरुजी, क्योंकि आप कहते हैं तू अकेली नहीं है, मैं तेरे अंग संग सहाय हूँ। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुजी। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। और बोलते समय कोई त्रुटि रह गई है तो मुझे माफ कर दीजिएगा संगत जी, और प्लीज गुरुजी अंकल जी को ब्लेस करिएगा, संगत जी पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा और मुझे अगले शुक्राना सत्संग की सेवा दीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु पापा की बेटी एक छोटा सा सत्संग लेके आई हूँ अपने गुरु पापा की कृपा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पापा सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना पापा जी। जय गुरु जी, मेरे संगत परिवार, जय गुरु जी। शुक्राना पापा जी, आप हमेशा दर्शन देते हैं, आप हमेशा अपने संगत परिवार के साथ रहते हैं। शुक्राना मेरे घर में विराजमान रहने के लिए शुक्राना। पता है संगत जी, जहाँ मैं जाती हूँ गुरु पापा मेरे साथ ही रहते हैं। जैसे बटरफ्लाई की कोई गिनती ही नहीं है। कई जहाँ जाती हूँ अपने बेटे को लेने जाती हूँ, स्कूल छोड़ने जाती हूँ और लेने जाती हूँ, तो पापा हमारे साथ ही रहते हैं, साथ ही आते जाते हैं और सफेद कबूतर के रूप में हमें दर्शन देते हैं। और 77777 4/7 इसका भी दर्शन देते हैं। शुक्राना पापा जी, अनगिनत शुक्राना पापा जी, शुक्राना लाख करोड़ों अरबों बार शुक्राना पापा जी। शुक्राना अपना दर्शन देने के लिए, शुक्राना इस बेटी के साथ रहने के लिए, शुक्राना इस घर में विराजमान रहने के लिए शुक्राना। शुक्राना पापा जी, मुझे पता है आपके रहते हमें कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं होगा। पापा जी इतने मैसेज आ रहे हैं बीमारी के, दिक्कत की, जो भी है पापा मुझे नहीं पता। मेरे कोहनी का दर्द और एड़ी का दर्द नहीं आराम पड़ रहा पापा जी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ उपाय बताइए प्लीज मेरे गुरु पापा जी। अच्छा कुछ उपाय बता दीजिए ताकि ये ठीक हो जाए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूं। बाकी मैं आपका जल प्रसाद चंदन तिलक लगाती हूँ, पैरों में भी लगाती हूँ और कोहनी में भी लगाती हूँ, लेकिन मुझे आराम नहीं लग रहा है। मुझे प्लीज पापा कुछ अपनी बेटी को उपाय बता दीजिए ताकि मैं उपाय कर लूँ, वो ठीक हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना पापा जी, लाख लाख बार शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। संगत जी, मेरे दरवाजे पे मेरे बाहर जीनों पे 2-3 दिन लगातार बड़ मधुमक्खी मरी हुई दिखी और एक दिन मेरे बैल्कनी में भी दिखी। शुक्राना पापा जी, क्या कष्ट था मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे गुरु पापा जी ने वो कष्ट काट दिया मधुमक्खी के रूप में। शुक्राना पापा जी, लाख लाख बार शुक्राना। मैंने बहुत दिनों बाद सत्संग किया है, उसके लिए माफी मांगती हूँ पापा जी, माफी मांगती हूँ। आप इतना कष्ट हरते, इतना कुछ करते हैं। शुक्राना पापा जी, मैं आगे क्या बोलूं मुझे समझ में ही नहीं आता है। आपके इतने अच्छे अच्छे मैसेज भी आते हैं, ब्लैक मैजिक के मैसेज आते हैं। पापा क्यों नहीं ये सुधर रहे? पापा ये लोग क्यों नहीं सुधर रहे? इनको सद्बुद्धि दो मेरे गुरु पापा जी, इनको सद्बुद्धि दो आप। पापा जी आपको तो पता ही है कि मेरे घर वालों ने एक प्लॉट दिया है मेरे को, मतलब मेरी मम्मी ने। तो पापा जी लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरी भाभी ने उस घर का प्लॉट का कागज मुझे आधा ही दिया है, पूरा नहीं दिया है। और उसने आधा क्यों रख लिया? मैंने एक बार बोला भी, लेकिन हो जाएगा बोलती हैं, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। वही मेरी भाभी है जिसने हमें शुरू से हम दोनों बहनों को परेशान कर रखा है गुरु पापा जी। क्या है मुझे नहीं पता, वो क्यों रखी है सब आप देखिएगा, आप पे ही छोड़ा है मेरे गुरु पापा जी। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बस इतना ही बोलूंगी, आप सद्बुद्धि दें, आप ही सब ठीक करिए। सब आप पे ही छोड़ा है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता है। जय गुरु जी, शुक्राना पापा जी। पापा ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दीजिए पापा जी जो ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक मेरे मायके से भी होता है, ससुराल से भी कौन करता है मुझे नहीं पता, लेकिन मायके में तो पता है मेरे को कौन करता है। उस औरत के वजह से ही मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया, मेरा पूरा मायका खत्म हो गया, मेरा मायका बिखर गया मेरा। बस मेरी मम्मी ही बची है, उसको भी वो तुली हुई है रास्ते से हटाने के लिए। लेकिन पापा जी आप कृपा बनाइएगा, आप ही रक्षक है मेरी माँ के, मेरे घर वालों के, मेरे मायके ससुराल
मेरा सब जो भी है सबका आप ही भला करना, आप ही रक्षक हैं पापा जी। ब्लैक मैजिक मैसेज आते रहते हैं, कभी दर्द के आते हैं, कभी बीमारी के आते हैं, कभी आँखों के आते हैं। सब ठीक करिए पापा, सबका दूर करिए, सबका कष्ट दूर करिए मेरे गुरु पापा जी। सबको निरोगी काया बख्शिए पापा जी, सबको निरोगी काया बख्शिए। जो भी दुःख तकलीफ है आप ख़त्म करिए पापा जी, और मुझे और मेरे परिवार को आप अपने हिसाब से ही चलाइएगा, हमेशा अपने हिसाब से ही चलाइएगा उनको। बाकी आपकी कृपा से मेरी बेटी में थोड़ा सुधार है, लेकिन पापा अभी भी कई बार बहुत गुस्सा कर जाती है, किलस जाती है, पढ़ने से भागती है। थोड़ा-सा और सुधार की ज़रूरत है मेरे गुरु पापा जी। मुझे पता है अपनी नातिन को आप बिल्कुल ठीक कर देंगे, अपनी नाती को भी ऐसे ही अपनी सेवा में रखिएगा, अपनी नातिन को भी जोड़ लो पापा जी। कभी-कभी लगता है कि वो जुड़ गई है, फिर कभी लगता है उसकी हरकतें देख के लगता है कि नहीं जुड़ी है। मेरे को नहीं पता मेरे गुरु पापा जी, बस मेरे दोनों बच्चों को अपने शरण में रखना, अपनी हमेशा उन पे कृपा बनाए रखना, अपने नाती-नातिन को और मेरे पति अंकल का भी ध्यान रखना पापा जी। बस सबका भला करो, ऐसे ही सर्वदा भला करो। आगे क्या बोलूँ मुझे नहीं पता चल रहा है। सत्संग से पहले मुझे सब कुछ याद था ये बोलना है, लेकिन जैसे ही सत्संग करना शुरू करती हूँ मैं सब भूल जाती हूँ। जो भी दिक्कत है, जो भी अच्छा है, बुरा है, सब ठीक करिए मेरे गुरु पापा जी। ब्लैक मैजिक वालों को सद्बुद्धि दीजिए, नहीं तो उनका पलटवार करिए। एक बार शुक्राना करती हूँ पापा जी। मैंने सत्संग में तो नहीं बोला, लेकिन मैंने आपके स्वरूप चरण स्वरूप के सामने मैंने बोला था कि दीदी और जीजू की तकलीफ दूर करिए, जो ब्लैक मैजिक की वजह से हो रही है, मेरी जीजू को ज़्यादा हो रही थी। शुक्राना पापा जी, शुक्राना। मेरा ये ये एक एहसान है आपका पापा जी। आपने मेरी प्रार्थना कबूल करी। मेरे जीजू अब ठीक हो रहे हैं, पहले से 20% ठीक हो गए हैं। शुक्राना पापा जी, उनको अब बहुत आराम है कमर में अब। मेरी दीदी से मुझे पता लगा। शुक्राना पापा जी, मेरी ये दुआ कबूल करने के लिए शुक्राना पापा जी, लख-लख बार शुक्राना। ऐसे ही सबका भला करो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब आगे क्या बोलूँ पापा, बस ऐसे ही सबको खुश रखिए, सबका भला करिए और सबके अपनी छत्र छाया में रखिए। जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, एक बार और बोलेंगे पापा जी, इनका पलटवार करिए। उनको भी तो समझ में आना चाहिए पापा कि वो किसके साथ क्या कर रहे हैं, इसे क्या प्रॉब्लम होती है। इतना साल हो गया गुरु पापा जी, मेरी शादी से पहले से वो औरत ब्लैक मैजिक कर रही है। वो मेरे घर की ही है, कोई दूसरी नहीं है। वो शादी से पहले से ही कर रही है हम दोनों बहनों पे। हमें तो बाद में पता लगा पापा जी, सब लाइफ उसने खत्म कर दी, हर चीज पे रोक लगा दी। अभी मेरे पास मैसेज आया था कि मेरे खुशियों घर की खुशियों को बांध दिया है। कभी मैसेज आता है कि मेरे पति अंकल को रोक लगा रखा है। मेरे बच्चों पे भी जब आती है मेरे घर मेरे बच्चों को नजर लगा देती है, मेरी बेटी को दिक्कत हो जाती है। लेकिन आपने सत्संग में बहुत पहले उपाय बताया था, नींबू का, नमक का, जो नींबू को 7 बार घुमा के मंत्र जाप करके जला के बाहर फेंकना, और नमक को भी 7 बार घुमा के मंत्र जाप करके फ्लश करना, और लाल मिर्ची जलाई, नजर उतारा मैंने गुरु पापा जी। पूरा दिन मैंने उसको कम से कम 3 टाइम नजर 3 बार उतारा पूरे दिन में, तब जाके आपकी नातिन को आराम हुआ। शुक्राना पापा जी। दवाई से आराम नहीं हो रहा था, लेकिन आपका बताया गया उपाय जो पहले से आप बता रहे हैं वो उपाय मैंने किया, उससे बहुत राहत मिली। मेरी बेटी आज ठीक है, आपकी नातिन आज ठीक है। पापा जी कुछ ऐसा करो, वो औरत क्यों नजर लगाती, उसकी नजर ना लगे कि मेरे बच्चों पे या किसी भी बच्चों पे या किसी को भी नजर ना लगे उसकी सब खत्म कर दो पापा जी। जो भी उसकी गलत चीजें हैं उसके पास सब खत्म कर दो, नष्ट कर दो ताकि किसी को दिक्कत ना हो पापा जी। शुक्राना पापा जी, शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। बस ऐसे ही सबका भला करो, सर्वदा भला करो। आगे मैं क्या बोलूँ मुझे नहीं पता है, बस यही बोलूँगी जो भी दिक्कतें आई, जो भी प्रॉब्लम आई, आपने सब ठीक कर दिया। लेकिन पापा जी मेरा कोहनी का है, थोड़ा लंबे टाइम से चल रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ। एड़ी का दर्द मेरा ठीक हो गया था आपकी कृपा से, लेकिन फिर शुरू हो गया। मुझे कुछ एक बार और बोल रही हूँ, मुझे उपाय बता दीजिए पापा जी ताकि मैं उपाय कर लूँ। मैं डॉक्टर पास नहीं जाना चाहती, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती मेरे पापा जी। अब जैसा घर में उपाय बोलेंगे मैं वही करूँगी, वैसे ही करने की पूरी कोशिश करूँगी पापा जी। बस यही एक थोड़ी-सी अरदास है मेरी, सब ठीक कर दीजिए, जो भी है दिक्कत मेरी सब खत्म कर दीजिए। पता नहीं क्यों पापा जी मेरा जुकाम नहीं जा रहा है, इतनी दवाइयाँ खा ली मेरे गुरु पापा जी, ऐसा लगता है कफ निकलता ही रहता है और बीच-बीच में खाँसी आती ही रहती है और सीने में अजीब सा लगता है। क्या है मुझे नहीं पता है, अगर ब्लैक मैजिक का असर है तो बस पापा जी आप ही जानते हैं। जैसा आप चलाएँगे वैसे ही चलूँगी मेरे गुरु पापा जी। बस
आपके दुआ रखना, बस आप पे ही विश्वास है, आप ही हैं और दूसरे पे किसी पे विश्वास नहीं है मेरे गुरु पापा जी। सुख-दुःख तो लगा ही रहता है बस, लेकिन अपनी रज़ा में रखना, अपनी रज़ा में राज़ी रखना हम लोगों को। जो भी मेरी दिक्कतें हैं, आप देखिए मेरे गुरु पापा जी, सब आपके चरणों में है, मेरा दुःख, मेरा सुख जो भी है सब आपके चरणों में है पापा जी। मुझे अपनी बेटी को अपने चरणों से दूर मत करना। मैं गलत करूँ चाहे सही करूँ, मुझे गलत करूँ तो वहीं रोक देना मेरे गुरु पापा जी। बस गलती से भी गलती मत होने देना, किसी का बुरा मत होने देना पापा जी। बाकी आप चलाइएगा मेरे परिवार को प्लीज़ मेरे गुरु पापा, एक यही है मेरी तमन्ना है कि मेरे परिवार को आप ही चलाइएगा। ये आप ही का घर है, आप ही का परिवार है, आप ही हमारे मुखिया हैं। हमें आप ही रास्ता दिखाइएगा, बस आप ही चलाइएगा। दोनों बच्चे आप ही के बच्चे हैं पापा जी, बस सबका भला करिए, सर्वदा भला करिए। जितने भी ब्लैक मैजिक आ रहे हैं, ये सब जितने उल्टे-पुल्टे सत्संग आ रहे हैं मेरे गुरु पापा जी, ये सब आप पे सवारा मैंने आप पे ही छोड़ा है पापा जी। आप जैसा बोलते हैं सत्संग सुनने को मैं सुन लेती हूँ पापा जी, लेकिन मैंने सब कुछ आप पे छोड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कई बार उपाय लिखा रहता है लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है, सुनाई नहीं देता है उपाय है इसके अंदर सत्संग में। बस पापा आप जो भी है आप चलाइए, आप ही अपनी रज़ा में राज़ी रखिए। बस अपने अगले सत्संग के लिए सत्संग को विराम करती हूँ। पापा जी मैं उम्मीद करती हूँ अगले सत्संग में आपको हर बात के लिए शुक्राना बोलूँ, हर दुःख तकलीफ के लिए शुक्राना बोलूँ, उसे आप ठीक कर दें। जय गुरु जी, शुक्राना पापा जी, लाख-लाख बार शुक्राना। मैं कुछ भूल गई हूँ और कुछ याद नहीं आ रहा है, उसके लिए भी शुक्राना, उसके लिए भी लाखों बार शुक्राना। जितना भी आपने सब मदद की, हेल्प किया, हमें निरोगी काया बख्शी, हमें दुःख तकलीफ से हटाया। जितने भी ब्लैक मैजिक होते हैं आप पलटवार भी करते हो, लेकिन वो औरत सुधरती ही नहीं है, उसको समझ में ही नहीं आता है क्या है उसका। इतने साल से हमें परेशान कर रही पापा, उससे पीछा छुड़वा दो हमारा गुरु पापा जी, या तो उसकी बुद्धि बदल दो या कुछ ऐसा करो, कुछ ये सब करना बंद करे। और जो उसके दोस्त लोग हैं, जो औरत है जो उसको भड़काती है, मेरे भाई का दोस्त है जो भड़का रहा है, उसका घर बिगाड़ रहा है, उनकी भी दोस्ती खत्म कर दो ताकि वो अच्छे लोगों से मिले, अच्छी संगत में रहें, गलत लोगों की संगत से वो लोग भी दूर रहें। भला करो पापा जी, भला करो, सबका भला करो, सर्वदा भला करो, मायके ससुराल बाकी सब संगत परिवार का भी भला करो। जय गुरु जी, शुक्राना पापा जी, लाख-लाख बार शुक्राना। अब मैं अपने अगले सत्संग के लिए सत्संग को विराम करती हूँ। शुक्राना पापा जी, बस कृपा करना जल्दी से शुक्राना सत्संग में लेके आऊँ आपके दरबार। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना पापा जी, शुक्राना मेरे संगत परिवार। अगर मैंने कुछ ऐसा कुछ बोल दिया हो तो क्षमा करना मेरे पापा जी, मेरे संगत परिवार। अगर मैंने बातों को रिपीट कर दिया है तो भी क्षमा करना मेरे संगत परिवार, मेरे गुरु पापा जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा आनंद कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। सर्वप्रथम अंकल जी मैं आपका हृदय से अनंत शुक्राना करती हूँ। आपने मेरा सत्संग शेयर किया, लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ क्योंकि मैं अब तक अपना शेयर किया हुआ सत्संग भी नहीं सुन पाई हूँ और ना ही इतने दिनों से मैंने कोई सत्संग शेयर किए। और पता नहीं क्या इतनी हैवी निगेटिविटी है कि मेरा पिछला जो न्यू मून अमावस्या का दिन गया है उसके 7 दिन पहले से लेके अब तक पूरा रूटीन बिगड़ा हुआ है। ना ही मेरी पूजा पाठ ठीक से हो पा रही है, ना कि दिनचर्या ठीक से चल पा रही है, ना ही मैं सत्संग सुन पा रही हूँ और ना ही मैंने कोई सत्संग शेयर किया। आज गुरुदेव की रहमत हुई है, उनकी बहुत बड़ी कृपा हुई है कि आज मैं सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। गुरुदेव आपका अनंत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। यदि आप ना होते तो जीवन ही संभव नहीं था, क्योंकि इतनी भयावह स्थितियों में से आप वापस निकाल कर लाते हो और वापस हमें खड़ा कर देते हो, हमें इतना सहारा देते हो। यदि आपका सहारा ना मिलता तो हम तो पूरी तरह से कब के खो चुके होते और कहाँ विलीन हो गए होते हम नहीं जानते। हमें आपका सहारा मिला, उन पुण्यों के लिए मैं नतमस्तक हूँ जिनके सहारे आप हमारे जीवन में आए, आपने हमें अपनाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुदेव का मैसेज मुझे मिला कि अपने बेटे का
सत्संग शेयर कर और शुरू से शेयर कर। मैंने जैसे जैसे उसे ब्लेस किया है वो सारा सत्संग तू शेयर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा बेटा मेरे जीवन में आया, उसने मेरी खोई हुई मुस्कान मुझे वापस लौटा दी। आज मेरा बेटा सितंबर में 10 साल का हो जाएगा और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन चुका है। उसके बिना तो मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। उसने मुझे उसकी मासूमियत ने मेरे सारे दुख, मेरी सारी पीड़ा, मेरी सारी तकलीफ सब कुछ हर ली। सब कहीं चूम अंतर कर देता है। वो आता है, एक प्यारी सी झप्पी देता है और बस मैं अपने सारे दुख भूल जाती हूँ। एक जीवन को प्यारा सा उद्देश्य मिल गया है और बहुत प्यारा सहारा मिला है, लेकिन देखने वालों को ये मंजूर नहीं था। संगत जी, बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। मेरा बेटा उस समय KG1 में था जब कोरोना फर्स्ट वेव चल रही थी और पहला फर्स्ट लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन होने की वजह से टीचर्स स्कूल में वीडियोस मंगाया करते थे, टास्क दिया करते थे और वो सारी टास्क कंप्लीट करके हमें वीडियो सेंड करना पड़ता था। तो क्योंकि मैं टीचर रही हूँ तो मुझे एक बहुत मतलब इन सब चीजों का इतना एंथुसियाज्म था, इतना उत्साह था कि मैं बहुत खुशी खुशी इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करती थी अपने बेटे के साथ और सारे वीडियोस बहुत प्यार से बनाया करती थी। कई बार वो लोग फेस्टिवल के और नेशनल फेस्टिवल जो होते हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, इनके वीडियोस भी जब मंगाया करते थे तो मैं खुद भी उसमें पार्टिसिपेट होती थी और कुछ बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व करती थी और हम लोग बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस बना के भेजा करते थे। अब चूंकि वो वीडियोस इतने प्यारे हुआ करते थे, जैसे जन्माष्टमी का है या नेशनल कोई फेस्टिवल है, दिवाली है, तो इतने प्यारे होते थे तो मैं वैसे भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी उसको डाल दिया करती थी। और क्योंकि व्हाट्सएप स्टेटस में वो डालते थे तो सारे रिलेटिव्स उसे देखा करते थे, तो देखने वालों को इतना ज्यादा मतलब वो सहन ही नहीं कर पाए संगत जी। और वहां से हम मेरे जीवन में दुश्मनों की एंट्री शुरू हो गई। मैं बिल्कुल मासूम थी, बोली थी, इन सब चीजों से अनजान थी। मुझे नहीं पता था लोगों की सोच कैसी होती है, लोग किस दिशा में चले जाते हैं, ये सब मैं नहीं जानती थी। और तब गुरुदेव तो नहीं मिले थे मुझे, लेकिन हाँ, मैं भोले बाबा और माता रानी की पूजा किया करती थी और पहले से ही बचपन से ही संस्कारों के चलते आध्यात्मिक में रही हूँ और मेरे जीवन में मेरे गुरु भी थे। तो गुरु इन द सेंस गुरु जी नहीं मिले थे, बट मैंने नामदान पहले ले रखा था, तो वो नाम जाप तो मैं किया करती थी। तो संगत जी, क्लियरिटी तो मुझे नहीं मिली थी किसी भी तरह की, लेकिन ये सब चीजें जब हो रही थी तो लोगों ने उसी समय से मेरे बेटे की मेरे जीवन में आया और ये सारी चीजें जब उन्होंने देखी तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और बहुत ब्लैक मैजिक की वार किए। और जब मेरा बेटा KG2 में था, उसे पहली बार मिर्गी का वो झटका जो होता है वो आया संगत जी। मैं तो देखकर हैरान रह गई, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और ऐसे 3 से 4 बार हुआ। मेरा बेटा एडमिट हुआ। मतलब संगत जी, एक मिरेकल ये भी बताऊंगी मैं कि जो लास्ट टाइम जो 2 उसको अटैक आए थे मिर्गी के, तो बराबर एग्जैक्टली 1 साल के बाद पहला जैसे आया था, मतलब लास्ट बट वन जो था वो 1 साल पहले आया था, उसके ठीक 1 साल बाद उसी दिन उसी तिथि को आया, उसी दिन आया। तो ये बहुत बड़ा मिरेकल था। मैंने कहा मेडिकल साइंस में इट इज नॉट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। और तब तक गुरुदेव मेरे जीवन में आ गए थे और उन्होंने सब कुछ मुझे बता दिया, सारी क्लियरिटी दे दी कि कौन मास्टरमाइंड है, कहाँ कहाँ से कैसी साजिशें चली, किस तरह के ब्लैक मैजिक के वार हुए तुझ पर और तेरे बच्चों पर, तेरे परिवार पर, और कैसे पूरी अस्त व्यस्त तेरी लाइफ को बना दिया गया, क्यों उनके मन में इस तरह के ज्वेलिस रही है, वो सारी चीजें उन्होंने क्लियर की। और गुरुदेव की कृपा से और उनके मार्गदर्शन से बहुत सारे उपाय भी मिले। सत्संग सुन कर कितने ही कष्ट कटे। और मेरा बेटा, अब मैं डिटेल में क्या बताऊं, हर बार मैंने वैसे सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन कई बार मतलब ऐसी परिस्थितियों से, मतलब माँ होने के नाते वो शब्द बोलना बहुत मुश्किल लग रहा है,
लेकिन मैं यहाँ शेयर जरूर करूंगी क्योंकि मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है मेरे सर पर। मौत के मुंह से बाहर खींच के निकाला है, ये सच बात है, ये बिल्कुल सच है। मैंने आंखों से देखा है, महसूस किया है। इतना बचाया है मेरे बच्चे को, मैं बता नहीं सकती संगत जी। और मेरा बेटा, वो दिन मैं याद करती हूँ ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और पहले मेरा बच्चा बिल्कुल दुबला पतला था, स्लिम था बिल्कुल, उसका ना वेट था, कुछ नहीं था। और आज इतना प्यारा सा गब्बू गब्बू सा है ना, इतना मासूम है, इतना प्यारा लगता है मेरा बच्चा। भगवान सबकी बुरी नजरों से उसे दूर रखिएगा। मेरे गुरुदेव अपना सुरक्षा कवच मेरे बच्चे के चारों ओर हमेशा बनाए रखिएगा। दूसरा, मेरे बेटे के साथ ये हुआ संगत जी कि अब वो उस तरह की मेडिकल साइंस की जो दवाइयां वो ले रहा था, उसकी भी क्लियरिटी दी गुरुदेव ने कि इस दवाई की वजह से, साइड इफेक्ट्स के चलते जो भी पेशेंट है जो इस दवाई को लेता है वो डिप्रेशन में जाता है, एंजाइटी का शिकार हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। ये सारे उस मेडिसिन के, उस दवाई के साइड इफेक्ट थे संगत जी। तो मैंने गुरुदेव की जल प्रसाद और चंदन टीका पर पूर्ण विश्वास रखा और मैंने उन्हें याद करके, और वो मेरे साथ है, इसी विश्वास के साथ मैंने वो बिना किसी डॉक्टर की सलाह से मैंने वो दवाई पूरी तरह से बंद कर दी संगत जी। बंद कर दी वो दवाई मैंने। और मैं क्या करती थी पता है, आज भी करती हूँ वही चीज। मैं मेरे बेटे को जल प्रसाद नियमित देती हूँ और उसकी स्कूल की जो पानी की बोतल होती है उसमें भी जल प्रसाद डाल देती हूँ थोड़ा सा। और दूसरी चीज संगत जी, सुबह जब वो स्नान करके आता है तो हाथ में चंदन टीका है वो लेती हूँ, वो तेल में मिक्स करके उसके सिर पे लगाती हूँ। और क्योंकि ये ब्रेन से संबंधित उसे प्रॉब्लम थी तो मैंने वैसा शुरू कर दिया रोज। और इसके चलते एक बहुत बढ़िया सा प्रोटेक्शन मेरे बच्चे को मिल गया और आज मेरा बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। लास्ट ईयर मेरा बेटा जब 4th में था, बहुत मुश्किल था कि वो पास भी हो सके संगत जी, लेकिन गुरुदेव की कृपा से उसने एग्जाम दी और उनकी कृपा से वो बिल्कुल पास हुआ और आज वो 5th में है। और सबसे बड़ा मिरेकल ये है कि सबसे डफर क्लास के सेक्शन में उसे रखा गया था स्कूल में। सबसे डफर और बैड बॉयज बोल सकते हैं, बैड बॉयज इन द सेंस उछल कूद मस्ती करने वाले और उटपटांग वर्ड्स यूज करने वाले, मारा पीटी करने वाले, ऐसे सेक्शन में था संगत जी वो 4th में। और कैसे कैसे परिस्थितियां उसने झेली हैं और कैसे गुरुदेव ने रक्षा की है ये तो मैं जानती हूँ। और कुछ सत्संग भी मैंने शेयर की हूँ। और सीबीएसई होने की वजह से एग्जाम 4th की हुई और उसके बाद रनिंग में कंटिन्यूएशन में 5th की क्लास बिफोर समर वैकेशन शुरू हो गया था। और आफ्टर 1 मंथ बिफोर समर वैकेशन ही फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम भी उसकी हुई और जिसमें टीचर्स ने उसका जब परफॉर्मेंस देखा और अभी जब स्कूल रनिंग शुरू हुए हैं आफ्टर वैकेशन, है ना, इस गर्मियों की छुट्टियों के बाद अब उसके स्कूल 5th क्लास के जब शुरू हुई हैं तो हम इतने खुश हुए, हम दोनों, मेरा बेटा और मैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी रहमत थी मेरे गुरुदेव की कि उसे टॉपर क्लास के बच्चों का जो सेक्शन था ना संगत जी, उसमें उसे प्रमोट कर दिया। और सबसे बड़ी बात, उससे भी बड़ी कृपा गुरुदेव की ये है कि जो टॉपर बच्चा है उसकी क्लास का, उसके साथ वो बैठता है, वो उसका बैचमेट, मतलब बेंच, सेम बेंच शेयर करता है एक टॉपर बच्चे के साथ वो बैठता है संगत जी। और उसको टॉपर बच्चों की क्लास के सेक्शन में प्रमोट कर दिया। ये गुरुदेव की कितनी बड़ी रहमत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरुदेव कह रहे हैं कि अब तू अपने बेटे की चिंता मत कर, उसका भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है, तू बस अब देखती जा वो तेरा कितना नाम रोशन करेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे बड़ा और उपहार मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए हो ही नहीं सकता संगत जी, हो ही नहीं सकता। क्योंकि बुरी नजर लगाने वालों ने बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयास किए, आज भी वो कोशिश कर ही रहे हैं, हर बार फेल कर देते हैं मेरे गुरुदेव। हमेशा रक्षा करते हैं मेरे मायके परिवार की, मेरे पति अंकल की और मेरे बच्चे की हमेशा रक्षा करते हैं। अब
इतने सत्संग मैं भूल जाती हूँ, लेकिन सत्संग मेरे जीवन में रोज होते हैं। गुरुदेव की रहमत मुझे रोज मिलती है, लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाती और ना ही कुछ कर सकती हूँ, ना ही मेरा कोई सामर्थ्य है। फिर भी गुरुदेव मुझे बहुत प्यार करते हैं। हम सभी संगत परिवार को गुरुदेव बहुत प्यार करते हैं। हम सबके साथ हैं, हम सबकी रक्षक हैं। परम पिता परमेश्वर है, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, हम सभी के पिता हैं, पितामह है वो, और हम पर उनकी रहमत बरस रही है। ये हमारा अहोभाग्य है, सौभाग्य है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी रहमत हम सब पर यूं ही बरसती रहे। आपकी कृपा पाने के पात्र हम हमेशा बने रहें। आपके श्री चरणों की सेवा, भक्ति, प्रीति अनंत गुना अनंत काल तक हमें मिलती रहे और वो बढ़ती रहे, यही आपसे अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।